Hello, dear students. Welcome to in the teaching mind tab. देखिए सभी बच्चे जुड़ रहे हैं और भी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़िएगा। विकास कुमार, रिया पटेल, अर्पित पटेल और भी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइएगा ताकि जो है हम लोग अपनी बात स्टार्ट कर सके जल्दी से। हर्षित पटेल और भी बच्चे जुड़िएगा भाई। अंजू पटेल और भी लोग जुड़िएगा जल्दी जल्दी से। अर्पित पटेल, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग अर्पित पटेल। जूली पटेल, ठीक, और भी लोग जुड़ जाइएगा। फिर हम लोग अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं भैया। ध्यान दीजिएगा आप जरा। देखिए टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे जो है हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। विकास कुमार भैया, गुड मॉर्निंग, ठीक। अब जुड़ते हैं जरा हम लोग बहुत जल्दी से, देखिएगा। ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग। देखिए इससे पिछले क्लास में हम लोगों की बात चल रही थी अवकलन वाली, हमने थोड़ी सी बात आपको बताई थी। जूली पटेल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जूली पटेल, ठीक। देखिएगा जरा, ध्यान दीजिए भाई सभी लोग। हमने कहा था कि ये देखिए जो हम लोगों ने चैप्टर चालू किया है, जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है, इस चैप्टर में आप लोगों को देखिए क्या क्या पढ़ने के लिए हमने बताया था, वो जरा बात सुन लेते हैं। देखिए हमने कहा था कि इस चैप्टर में आप लोगों को हमने कहा था कि सांतत्य और अवकलनीयता चैप्टर हम लोग सबसे पहला पढ़ रहे हैं। देखिए हमने कहा था, कल हमने हमारी बात हो रही थी, इधर कहीं पर हम लोग आए थे, हमने कहा था कि देखिए अब हम लोगों का ये क्या चालू हो जाता है, कैलकुलस चालू हो जाता है, ठीक। हमने कहा था हम लोगों का ये क्या चालू हो जाता है, कैलकुलस चालू हो जाता है। अच्छा, इस कैलकुलस में देखिए अगर हम इनके मार्क की बात करें, कैलकुलस के मार्क की बात करें, तो ये आपका जो है बोर्ड एग्जाम में ये आपका 45 नंबर तक का आता है ना। बोर्ड एग्जाम में ये आपका 45 नंबर तक का आता है। और हाँ, देखिए आप ये बात जरा समझ लीजिएगा हमारी, यदि आप ये टॉपिक अच्छे से तैयार करके रहते हैं, ठीक, कैलकुलस आपका अच्छे से तैयार होता रहता है। देखिए इनमें चैप्टर्स आपके हैं कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, वो जरा कैलकुलस में हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है क्या, सांतत्य तथा अवकलनीयता। और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने बताया था, देखिए इसके बाद हम लोगों को जब अवकलन करना सीख जाएंगे, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ता है क्या, अवकलन के अनुप्रयोग, यानी फिर उसका उपयोग क्या होगा करके, ठीक। पहला चैप्टर हमारे लोगों का क्या है, सांतत्य तथा अवकलनीयता, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अवकलन के अनुप्रयोग, यानी जो है एप्लीकेशन ऑफ जो है डेरिवेटिव्स। फिर उसके बाद हम लोगों का चैप्टर इसके बाद इसी में आता है क्या, समाकलन, ठीक, इंटीग्रेशन। फिर आ जाता है क्या, समाकलन का किस तरीके से उपयोग हम लोग करेंगे, समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद नंबर आ जाता है भाई अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पांच जो है, 5 यूनिट, ये आपके जो 5 यूनिट जो है, 5 चैप्टर्स में जो 5 एक्सरसाइजें मतलब दी जा रही हैं, इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है भैया, इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है। और ये आपका जो है कितने नंबर का आएगा भैया, हमने बताया कि आपका ये जो है 45 नंबर तक का आएगा। यदि आप लोग ये 45 नंबर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, यदि इनमें से आपका कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है, ये अगर आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक, तो हम फिर गारंटी ले सकते हैं कि आपके नंबर 95 प्लस ही आएंगे, ठीक। आपके बोर्ड एग्जाम में जो नंबर आएंगे वो 95 प्लस ही आएंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा भैया, है ना। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो। और यदि इनमें आपकी गड़बड़ी रहती है तो 45 नंबर का तो यही टॉपिक आपका चला जाएगा। बाकी बच्चे टॉपिक में से आप अच्छी तरीके से नंबर नहीं ला पाएंगे, ये हम इस बात की गारंटी लेते हैं। और यदि ये बढ़िया तैयार कर लिया तो आपके जो है कोई नंबर काटने वाला नहीं है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा भैया। तो देखिएगा जरा, हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग ये
सबसे पहले इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, सांतत्य के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, अवकलनीयता के बारे में, फिर हम लोग आगे के टॉपिक जो है धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। देखिए अगर हम लोग बात करें, ठीक, अगर हम लोग बात करें पीछे आप लोगों ने जो है 11th वाली क्लास में, फिलहाल देखिए हमने जब से स्टार्ट किया था आपको पढ़ाना, उस टाइम से हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया था। ठीक, हमें याद है उस टाइम से हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया था, और कुछ चीजें थी, तब भी कुछ चीजें रह गई थी, वो लास्ट तक कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक, याद है, हमें भी याद है कुछ चीजें ऐसी रह गई थी जिन्हें हम लोग जो है लास्ट तक कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक, हमने देखे आपको बताया था, लोग जो है पढ़ाने वाले लोगों की ही अगर हम लोग बात करें तो वो लोग इसको जो है इस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं भैया, इस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। उन लोगों का मतलब ये होता है भाई, उन लोगों का मतलब होता है कि हमें जो है 12th में नंबर दिलवाने हैं, 12th के एग्जाम में आपके नंबर बढ़िया आ जाए, बस कहेंगे हमारी जो है तारीफ हो जाएगी कि जो है सर बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं, बड़ा बढ़िया हुआ, सब बढ़िया हुआ। परंतु लोग जो है 11th वाले कोर्स पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको मतलब उसको कोर्स ही नहीं समझते हैं, केवल क्लास पार करते हैं, केवल आपका जैसे तैसे वो जो है 11th वाला टाइम गुजर जाए और इंटर का हम इनको पढ़ा दें, इंटर के नंबर आ जाए इनके। बट हमने कहा था कि देखिए फर्स्ट ईयर वाले पर आपको जो भी फर्स्ट ईयर का 11th का जो कोर्स था, हमने कहा था अच्छे से पढ़िएगा, तभी आगे की देखिए इंटर का पढ़ना बड़ा सरल है, इंटर की मैथमेटिक्स 11th से जो है सरल है। परंतु आप ये याद रखिएगा अगर आपने वहां पर बढ़िया नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आगे आप कोई एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वहां पर तो आपको प्रॉब्लम होगी ही। याद रखिएगा वहां पर आपको 11th का कोर्स आपका हटाया नहीं जाएगा, उसको कम वैल्यू नहीं दी जाएगी, हमें हमारे हिसाब से उसी को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो और भी बात आती है भाई यहाँ पर, कुछ कुछ जो है कुछ लोग पढ़ाने वाले तो 11th का पढ़ाते ही नहीं है, डायरेक्ट कहते हैं आप 12th का पढ़िए, कहते हैं डायरेक्ट 12th का पढ़िए, आपको 12th में आपको एग्जाम देना है ना कि 11th में। तो ये कहीं ना कहीं से बच्चों का नुकसान होता है। हम इसलिए आपको जोर देते हुए चले आए हैं कि आप 11th वाला आप बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, है ना। देखिए तो अब हम लोग इस बात को खत्म करके अब अपनी बात पर आते हैं। देखिए 11th में जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा था वहां पर, उसकी कुछ चीजों का हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे आकर के, है ना। देखिए सबसे पहले जब हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक रहेगा क्या, हमने कल ही बताया था आपको, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का है क्या, सांतत्य तथा अवकलनीयता। सांतत्य तथा अवकलनीयता में हम लोग सबसे पहले जो है बात करने वाले थे किसकी, सांतत्य की बात चल भी रही थी हमारे यहीं पर भैया। ठीक, हम लोग अपने बात पर वापस आ चुके हैं। सांतत्य में हमने फलन के दो फंडामेंटल यानी फलन को दो प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था। हमने कहा था कि देखिए एक प्रकार का फलन हमारा सतत फलन होता है, और एक प्रकार का जो फलन होता है वो असतत फलन होता है। ठीक, अच्छा कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू फंक्शन होते हैं। अच्छा अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे आकर के, ध्यान दीजिएगा जरा। हम लोग ये आपको बता रहे थे इससे पहले, देखिए ग्राफ भी हमने कुछ आपको बताए थे, एक आधे ग्राफ भी बताए थे, लेकिन वहां पर जरा बात अब ये आ रही थी, देखिएगा जब हम लोग अवकलन करेंगे आखिर के, अवकलन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुन लीजिएगा जरा। हम लोग क्या करेंगे, देखिए अवकलन का मतलब होता है उसकी प्रवणता निकालना है। जब कोई भी हमें समीकरण, कोई भी रेखा दी जा रही होगी, उसका हम लोग प्रवणता निकालेंगे आकर के, वो तो हमारा अवकलन कहलाएगा। परंतु हम लोगों की बात आती है किस पर, सतत तथा असतत पर बात आती है। देखिए याद रखिएगा कुछ सतत फलन हम लोगों को याद करने रखते हैं। ठीक, कुछ सतत फलन जो होते हैं वो हम लोगों को याद करने पड़ते हैं। जैसे अगर बात कर ली जाए सतत फलनों की, देखिए हम लोग क्या कहेंगे भैया, कुछ सतत फलनों की अगर हम लोग बात करें, देखिएगा जैसे हमने कहा कि अगर कोई बहुपद लिखा हुआ है, बहुपद, बहुपद में अगर हम लोग बोले हैं करके, जैसे हम लोगों ने कह लिया भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार से अगर कुछ दिया जा रहा है, ध्यान देते रहिएगा भाई सभी लोग। हमें कुछ इस तरीके से दे दिया जाए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये हमें कोई समीकरण दी जा रही है, किसी बहुपद की समीकरण है। यानी याद रखिएगा अगर कोई बहुपद होता है,
बहुपद। तो भैया बहुपद जो होते हैं वो हमारे सतत फलनों को प्रदर्शित करते हैं। जो बहुपद जो होते हैं वो हमारे किसके, सतत फलनों को प्रदर्शित करते हैं। बहुपद हमारे सतत होते हैं, याद रखिएगा ये बात, है ना। देखिए उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, अगर कहीं पर आपको साइन एक्स और कास एक्स वाला दिया जा रहा है, साइन एक्स और कास एक्स दिया जा रहा है, याद रखेंगे ये भी सतत होते हैं। बाकी हमने इनकी पहचान आपको बताई थी, हमने कहा था यदि इन लोगों का ग्राफ हम लोग तैयार कर रहे होंगे, ग्राफ बना रहे होंगे, तो ग्राफ बनाने पर हमने आपको बताया था कि ग्राफ का मतलब होता है कि उनकी वैल्यू को जो है, हम उनके ग्राफ, उनकी वैल्यू जो होती है अगर कहीं पर मतलब जो है चतुर्थांश के अंदर रखी जाए आकर के उनकी वैल्यूओं को, और फिर उन वैल्यूओं को मिलाते हुए चले जाएं, यदि मिलने पर उनका मान एक समान यानी एक क्रम में ही आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाए, एक क्रम में ही आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाए, सीधा रहे ग्राफ, टूटे ना कहीं पर, तो वो सतत फलन का ग्राफ होता है। यदि ग्राफ कहीं पर हमें टूटता, हमें पेन की नोक उठानी पड़ जाती थी, तो वो ग्राफ आपका क्या होता था, असतत फलन का ग्राफ हुआ करता था। ठीक, तो इतनी बात आप लोगों को तो फिलहाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ ही गई होगी। बाकी हम लोग जब इसको चेक करेंगे आकर के, जरा देखेगा, ध्यान देते हैं भैया। ठीक, जब इसको हम लोग जरा ध्यान देते हैं आकर के देखेगा, देखिए आपका जो 45 नंबर का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें बेसिक जो है हम लोगों को टाइम ज्यादा लग जाए, पर बड़ा अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना पाए। ठीक, आप अदर अदर बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ताकि इससे कोई क्वेश्चन छूटे ना पाए। हमने कहा कि अगर आप लोग 45 नंबर अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो भरोसा दिलाते हैं आपको, जो है आपके नंबर 95 प्लस ही आएंगे, 90 प्लस ही नंबर आएंगे, इससे कम नंबर आने वाले नहीं। आपके अदर चैप्टर तो आपको धीरे धीरे हल्के चैप्टर होते हैं वो तैयार ही हो जाते हैं, उनमें कुछ हो सकता है कि एक आध नंबर का एरर हो जाए। अगर ये ये यूनिट आपकी जो कैलकुलस है, अगर ये आपकी बढ़िया तैयार रहती है। अब देखिए हम लोगों के बात अपनी लोड करके आते हैं, वापस अपनी बात पर पहुंचते हैं। देखिए तो हमने आपसे कहा भाई कि देखिए जब हम लोग करते क्या है, जब हम लोग करते क्या है कि कोई फलन यदि हमें सतत या असतत सिद्ध करना पड़ता है, संतत कह ले या असंतत हमें अगर सिद्ध करना पड़ता है, तो एक तो ग्राफ वाला जो मेथड है हमारा वो तो ठीक है। बाकी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जरा ये बात समझेंगे आकर के देखिएगा। जैसे हमने कहा कि अगर कोई वैल्यू 2 हमें दी जा रही हो, अगर कोई वैल्यू हमें 2 दी जा रही हो और उससे पहले की अगर हमें कोई वैल्यू दी जा रही, बताओ इससे पहले वैल्यू अगर ये लिखा हुआ 1.999999, इस तरीके से अगर कहीं पर हमें ये लिखा मिल गया, या जो है इसके बाद हमें इस 2 के बाद हमें कोई वैल्यू लिखी हुई मिल जाए 2.000000001, इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे आकर के कि ये 2 ही लिखा हुआ है, बस जो है बहुत कम, बहुत जो है मामूली सा कम लिखा हुआ है 2 से, 2 से जो है बहुत बारीक कमी है इसमें, ये 2 ही लिखा हुआ है। और आप लोग लिखते भी हैं क्या, जब क्वेश्चन वोश्चन वगैरह लगाया करते हैं तो कहते हैं इसको लगभग बराबर हमने किसके मान लिया, 2 के ही। अच्छा जरा अगर हम लोग इधर की बात करें आकर के, आप लोग इधर क्या देखेंगे, ये कहेंगे 2.0000, ये 2 से मामूली सा ज्यादा लिखा हुआ है, मामूली सा ज्यादा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको भी आपने लगभग बराबर किसके मान लिया था, 2 के ही बराबर मान लिया था, और ये आपका 2 रह रहा था। अगर ऐसी वैल्यू प्रदर्शित होती है, जैसे हमने देखे, हम लोग क्या करेंगे आकर के, जब कोई हमें फलन दिया होगा, जब कोई हमें फलन दिया होगा, देखिए अच्छा एक बात हम लोग करते हैं भाई, देखिएगा आपने 11th वाली क्लास में लिमिट के बारे में आपने पढ़ा था, याद है, पढ़ा था भैया, नहीं पढ़ा था, जल्दी से बताएंगे आप लोग एक बार, लिमिट हमने आपको पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? बोलो जरा। देखिए भैया बात सुन लीजिएगा, हमारी पहचान मैथ में पढ़ाने वाले कई लोग पढ़ाते हैं, बट हमारी पहचान जो है कॉन्सेप्ट से होती है, कि सर जो है कॉन्सेप्ट मजबूत कराते हैं, कॉन्सेप्ट बढ़िया पढ़ाते हैं। तो कॉन्सेप्ट जब तक हमारा चलता रहे, जब तक आपको उलझन नहीं लगनी चाहिए, ठीक, बढ़िया तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेगा, आप समझ लीजिएगा, जितना अगर हम कॉन्सेप्ट में जितना ज्यादा टाइम लगाते हैं, जितने ज्यादा दिन लगा देंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, और फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बचने वाले हैं, क्वेश्चन झड़ाझड़ आपके लगते चले जाएंगे, अगर आपने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो।
जूली पटेल ने कहा नहीं, रिया पटेल भी बता रही हैं नहीं। अच्छा ठीक, तो लिमिट वाली बात हमने नहीं पढ़ाई थी, परंतु आपने ये तो सुना होगा भाई, कहते हैं जब कोई बात आ जाती है कहेंगे कि जो है लिमिट में रह के बोलिए। सुना है ना? कहते हैं कि लिमिट में बात करिए, लिमिट में रह के बोलिएगा। ऐसा सुना नहीं सुना भाई? सुना होगा ना? देखिए, लिमिट का मतलब क्या होता है, कहेंगे लिमिट का मतलब होता है हर चीज की सीमा का निर्धारण होता है। ठीक, हर चीज की सीमा का निर्धारण होता है। और देखिए, कहीं पर हमें कहा जाता है कि लिमिट से बाहर ना जाओ, कहीं पर हमसे कहा जाता है कि लिमिट से बाहर ना जाओ, लिमिट में रह के बोलिएगा, लिमिट में रह के ये काम करिएगा, लिमिट से बाहर कुछ नहीं करना, लिमिट में रह के खाइएगा, लिमिट में सोइएगा, लिमिट से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और फिर एक जगह आप ये भी सुनते होंगे, कहेंगे पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, लिमिट से ज्यादा पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ सके पढ़िए, उतना ज्यादा आपको बढ़िया तैयार होगा, आपकी तैयारी बढ़िया होगी। लिमिट से ज्यादा पढ़िए, लिमिट के बाहर पढ़िए। वहां पर देखिए, कहीं पर हमें लिमिट के बाहर भी रखा रहने के लिए बोला जाता है, कहीं पर कहा जाता है कि लिमिट से बाहर ना जाइए, लिमिट में ही रहिएगा करके। ऐसा सुना नहीं सुना भाई, बताइएगा जरा, ऐसा सुना नहीं सुना? हम्म। ठीक, दोनों प्रकार की बातों के बारे में सुना है मुस्कान पटेल जी? सर सुना है, हाँ सुना जरूर होगा। तो बात ये आ रही है भैया, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए, तो वहां पर उस कहने का मतलब हमारा क्या है कि लिमिट का निर्धारण। देखिए, अब हम जब कोई भी फलन लेंगे आकर के, कोई भी फलन लेंगे आकर के, याद रखिएगा जरा, अभी हम लोगों के सांतत्य पर हम लोग भी पहुंचे ही नहीं है। हम लोग क्या लेंगे आकर के, कोई भी जब फलन लेंगे आकर के, सबसे पहले उस फलन की लिमिट को चेक करेंगे। देखिए, अगर वो वास्तव में फलन सतत कंटिन्यू वाला रहेगा, तो हमने कहा था कि कंटिन्यू वाली जो बात होती है, सतत की जो बात होती है, वो अपने लगा, यानी जहां पर वो चल, जिस प्रकार से चले उसी प्रकार आगे बढ़ती हुई चली जाए, तो हम लोग कहते थे कि वो कंटिन्यू होती है। अच्छा ठीक, तो यही बात हम लोगों की भैया आ रही थी, यही बात हम लोगों की आ रही थी क्या, कि देखिए कोई भी फलन, हमें कोई भी फंक्शन फलन दिया होगा, हम क्या करेंगे, किसी एक निश्चित बिंदु पर उस फलन के लेफ्ट हैंड की लिमिट लगाएंगे, उसके दाएं सीमा तक जाएंगे आकर के, सीमा लेफ्ट हैंड बाएं सीमा तक जाएंगे, राइट हैंड दाएं सीमा तक जाएंगे, और देखेंगे कि यदि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, हमने क्या कहा, इससे थोड़ा हम लोग बाएं पहुंचे तो वो लगभग दो के ही बराबर लिखा हुआ, इससे थोड़ा सा दाएं पहुंचे तब भी वो दो के ही बराबर लिखा हुआ था, तो कहेंगे ये जिस फलन का मान होगा वो सतत फलन होगा। ठीक, वो फलन कैसा होगा, सतत फलन होगा। ठीक, यही बात हम लोग चेक करेंगे अगर के किसी भी फलन के लिए, उससे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड की लिमिट लगाएंगे, उसके बाद जो हम लोग राइट हैंड की लिमिट लगाएंगे आकर के उसको, और फलन को आगे तक बढ़ाएंगे। यदि ये इसके बराबर ही आ जाता है, यदि ये क्या होता है, उसके बराबर ही आ जाता है, तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा, याद रखिएगा, तो हम लोगों का फलन जो होगा वो कैसा होगा, सतत फलन होगा। तो हम लोगों का फलन कैसा होगा, सतत फलन होगा, याद रखिएगा। देखिए, हमने कहा था कि जो सतत फलन, और हाँ, हमने जो आपको रिलेशन एंड फंक्शन जो पढ़ाया था 11th वाली क्लास में, संबंध और फलन, वहां पर देखिए कुछ हमने जो मान आम वगैरह आपको बताए थे, महत्तम पूर्णांक वगैरह, है ना, बताया था, याद होगा आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हमने आपको बताया था, महत्तम पूर्णांक वगैरह, उनके मान कैसे बढ़ाए जाते हैं, इसके मान कैसे घटाए जाते हैं, बताया था, हमें याद है, हम वहां पर बता रहे थे आप लोगों को। ठीक, भूल गए होंगे, याद होगा तो अच्छी बात है, याद होगा। देखिए, कल हम सबसे पहले, अभी अपने टॉपिक तक पहुंचने से पहले हम आपको भी देखना क्या क्या पढ़ाना पड़ता है हमें। तो कल सबसे पहले हम उन पूर्णांकों की वैल्यू देंगे आकर के, जैसे हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं भैया, आपको एक महत्तम पूर्णांक का एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखते हैं आप लोग करके दिखा पाएंगे नहीं करके दिखा पाएंगे। हमने मान लिया कि कोई, देखिए हमें फलन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2। ठीक, देखिए हमें कोई एक फलन दिया जा रहा है, देखिए क्या हमने कहा, हमें कोई फलन एफ एक्स इज इक्वल टू दिया जा रहा है 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस 2। हमें मान क्या निकालना है, हमें मान निकालना है f माइनस का 2.4 प्लस f प्लस का 2.4। ये वैल्यू हमें ज्ञात करके दिखानी है, ये क्वेश्चन हमने करने के लिए आपको दिया है। देखते हैं कल इसका आंसर कौन बताएगा करके, देखते हैं फिर हम जल्दी से भाई, है ना। f 2.4 प्लस f माइनस के 2.4 का मान निकालना है, और हमें ये हमारा ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा रहा है।
11th का क्वेश्चन है, 11th में आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया गया था। ठीक, एक्सरसाइज आप पहले या दूसरे एक्सरसाइज देखिएगा जाकर के, इस टाइप से क्वेश्चन करवाए गए थे। देखेंगे कौन हमें ये सब जो है करके दिखाएगा, फिर हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। फिलहाल टाइम ओवर हो चुका है। क्वेश्चन नहीं दिखा था, नहीं दिखा था, दिखा जरूर होगा। बुक अगर होगी अभी आपके पास, देखेगा उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन लिखे हैं। और हमने जब वहां पर चैप्टर जो है आगे पढ़ा रहे थे, जब हमने इससे पहले वाला, इसके बाद वाला जब चैप्टर आपको पढ़ाया था, आप लोग जब रिवीजन का टाइम करा दे के सर रिवीजन करा दीजिए, हमने कहा था इसके क्वेश्चन हमने रखे हैं, तो हमने कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको करवा भी दिए थे। याद रखिए, याद करिएगा जरा। अच्छा, ब्लैक बोर्ड पर का क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा आपको? दिखाई तो फिलहाल पड़ रहा है, देखिएगा। 5x और ब्लैक बोर्ड नहीं है, अभी याद रखिएगा। fx इज इक्वल टू 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और +2। तो हमें f -2.4 और f 2.4 की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करनी है। सामने क्वेश्चन आपके है, देख लीजिएगा, करके दिखाएगा। फिलहाल आपकी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, ज़्यादा भी टाइम हो चुका है। अब आप लोग जो है अपने दूसरी क्लास में जुड़िएगा जा करके। ठीक, फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना मुस्कान? बताया गया था कुछ, मुस्कान का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मुस्कान माने स्वीटी पटेल। हाँ, हाँ, नमस्ते नमस्ते, पहले नमस्ते कर लो। इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। पढ़ाया था, क्वेश्चन बताए थे नहीं बताए थे? सब भूल गई हो, बेकार है सब पढ़ाना लिखाना। बताया गया था। हो पाएगा क्वेश्चन? बताओ स्वीटी पटेल, हो पाएगा क्वेश्चन नहीं होगा? जी सर, ठीक, करके दिखाइएगा। फिर जो है, फिर हम कल मिलते हैं, देखते हैं, फिर आपको इस टाइप से और भी क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? चलिए, आज की क्लास में फिलहाल इतना है। ठीक ठीक, इजाजत है। ठीक, इजाजत है, क्लास ऑफ।